नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बदायूं की, जहां ज़रीफ नगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को मैं एक चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। साथ ही बात करेंगे बलिया की, जहां बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद बीजेपी विधायक केतकी सिंह का आरजेडी पर बड़ा बयान सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के आदेश अनुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बदायूं के निर्देश अनुसार तथा क्षेत्राधिकारी सहसवान के पर्यवेक्षण में जनपद में चलाए जा रहे अवैध शस्त्र आदि के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत थाना ज़रीफ नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज अभियुक्त मोनू पुत्र बबलू निवासी ग्राम उस्मानपुर थाना ज़रीफ नगर जनपद बदायूं को एक अदद नाजायज चाकू के साथ ग्राम जरैठा मोड़ मैंथा प्लांट के सामने से गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर धारा 425 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त मोनू उपरोक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बदायूं के थाना इस्लामनगर पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त हैं सचिन पुत्र स्वतंत्रवीर निवासी ग्रामपुरा थाना बहजोई, विजयवीर पुत्र प्रेम सिंह और बबलू पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम मझोला थाना बहजोई। उनके कब्जे से एक छोटी हाथी, 2 तमंचे 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, एक नाजायज चाकू, हथौड़ी, प्लास, पेचकस, छेनी और 9-10 नवंबर को थाना उघैती क्षेत्र से चोरी हुए 5 घंटे पीली धातु, एक बड़ा 4 छोटे आकार के बरामद किए गए। ये कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के आदेश, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी बिलसी के पर्यवेक्षण में अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर की गई। अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद बीजेपी विधायक केतकी सिंह का आरजेडी पर बड़ा बयान। कहा, तेजस्वी यादव की जगह विधानसभा नहीं, उनकी जगह जेल में है। उनका जेल जाना चाहिए उनको, वो विधानसभा जाकर क्या करेंगे। एसआईआर की वजह से ही एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली है। दिवाली की तरह आतिशबाजी की ये तस्वीरें बलिया के बासडी विधानसभा से बीजेपी विधायक केतकी सिंह के आवास की है, जहां केतकी सिंह अखिलेश यादव के एसआईआर वाले बयान पर पलटवार कर रही हैं। निश्चित पांडवों की जीत नहीं, मैं तो कहूंगी कि ऐसी अप्रत्याशित जीत है जिसकी कल्पना शायद हम लोगों ने भी नहीं की थी कि इस तरह से क्लीन स्वीप हो जाएगा। और जिस तरह से आरजेडी ठगबंधन के ये जो ठगी पार्टियां एक हुई थी और जनता को मूर्ख बनाने का ये जो लगातार प्रयास कर रही थी, जिस तरह जनता ने इनको नकारा नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कि आम आदमी पार्टी से झाड़ू उधार लेकर और झाड़ के इन लोगों को फेंक दिया। यह बिहार की जनता ने साफ संदेश दिया है। यह भारत की आवाज़ है, दरअसल पूरे भारत की आवाज़ जो बिहार से निकली है कि अब गंदी राजनीति, ओछी राजनीति, गिरी हुई राजनीति की जगह नहीं है, बंटवारे की राजनीति की जगह नहीं है। अब विकास की राजनीति होनी चाहिए इस देश में, जो बिहार की जनता ने संदेश दिया है। और मैं तो कहती हूं कि आरजेडी पार्टी के जो हमारे नेता हैं, उनकी जगह विधानसभा नहीं है, उनकी जगह तो भाई प्रॉपर जेल है, उनको तो वहां जाना चाहिए। वो विधानसभा जाकर क्या करेंगे। तो यही बिहार की जनता ने भी संदेश दिया है। तो यादव ने इस जीत पे, एनडीए की इस बड़ी जीत पे एक बयान दिया है कि जो एसआईआर जो बिहार में हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, उसी का ये नतीजा है। और आने वाले समय में ना तो हम यूपी में और ना ही बंगाल में और ना ही किसी प्रदेश में एसआईआर नहीं होने देंगे। देखिए, मैं कहना चाहूँगी श्रीमान अखिलेश यादव जी को कि अब ये उनकी सरकार नहीं है इस समय, ना देश में है ना प्रदेश में है। और उनकी सरकार जिस तरह की लठ की सरकार थी, इस बार लठ की सरकार नहीं है। करना तो होगा, जो भी भारत देश का चुनाव आयोग कहेगा, जो भी भारत देश की एजेंसियाँ कहेंगी, वो सबको मानना पड़ेगा। किसी की औकात नहीं जो इस बात को ना माने। सबको मानना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। और पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हो रहा है, हम लोग भी मिलकर कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि सपा प्रमुख यही कारण, यही बड़बोलापन बिहार को, महाठगबंधन को हराया है, और यही बड़बोलापन उत्तर प्रदेश में भी। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। पुलिस तब से ही टीमों का गठन कर बदमाश का सुराग लगा रही थी, लेकिन कोई ठोस इनपुट नहीं मिल रहा था।
इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला, जिसमें रात करीब 11:30 बजे शराब के नशे में एक युवक शोरूम के बाहर दिखाई दिया। सीसीटीवी विश्लेषण में पता चला कि वह रात करीब 12 बजे सैनिटरी शोरूम में घुसकर लाखों रुपए की चोरी करने में कामयाब हुआ और फरार हो गया। आसपास के लोगों को वीडियो दिखाने पर यह भी पता चला कि वह पास ही के टेंट की दुकान में काम करता था। पुलिस ने 14 तारीख को मुखबिर की सूचना पर रेलवे फाटक के पास आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि टेंट की दुकान में कम वेतन मिलने के कारण उसने सैनिटरी शोरूम में चोरी की, जिसमें उसे 4 लाख रुपए मिले और बाकी पैसे उसने अपने पिता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने उसके पास से 2,20,000 रुपए बरामद किए। चोरी के शोरूम मालिक ने चोरी की राशि 10 लाख के ऊपर बताई थी। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि चोरी किस तरह और कहां-कहां खर्च की गई। इसके बाद आरोपी को जेल भेजा जाएगा। दिनांक 3/11/2025 को थाना सिहानी गेट पर वादी तरुण शर्मा पुत्र जय किशन शर्मा द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई कि उनकी शॉप से 12,80,000 रुपए चोरी हो गए हैं। तहरीर प्राप्त करके थाना पुलिस द्वारा तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया व आवश्यक कार्रवाई हेतु 3 टीमों को गठित किया गया कि घटना का शीघ्र अनावरण किया जा सके। इसी दौरान 14/11/2025 को थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा चेकिंग किया गया। उसी बीच मुखबिर की सूचना, सीसीटीवी फुटेज, लोकल इनपुट व सर्विलांस द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक चोर आरडीसी फाटक पटरियों के पास बने रेलवे भवन के पास है। इसे पुलिस ने पकड़ा और इसका अभियुक्त का नाम है अभिमन्यु पुत्र वीरपाल, ग्राम बिहौरकपुर, थाना जहानगंज और फर्रुखाबाद जिला। इससे पूछताछ के दौरान इसने बताया कि यह रेकी करता है 2-3 दिन तक दुकानों और शोरूम्स की, उसके बाद चोरी की घटना कारित करता है। इसी बीच इसने 3/11/2025 को शांति एंटरप्राइज की दुकान में चोरी की और 4,30,000 रुपए वहां से चुराए और इसके पास से 2,20,000 रुपए बरामद हुए हैं। वह एक वीवो सिल्वर फोन बरामद हुआ है जो इसने अपने भाई के नाम पर खरीदा था कन्नौज में 4/11/2025 को। बाकी पैसे इसने बताया कि 65,000 रुपए इसने अपने पिताजी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं और कुछ पैसे इसने शराब व अपने दोस्तों के साथ जुए खेलने में खर्च किए। यह पहले भी गाजियाबाद में 8-9 महीने पहले से काम कर रहा था और फिर इसने वह काम छोड़ा और यह चोरी की घटनाएं कारित करता है इसी प्रकार से। और इसके ऊपर एक छिनैती का मुकदमा फर्रुखाबाद में पहले से दर्ज है, जिसके कारण ये जेल जा चुका है। दुकान के आगे बड़े नाटक करके बताया जा रहा है कि नशे की हालत रेकी करने के इसके कई तरीके हैं। उनमें से जैसे इसने बताया कि मैं पहले दुकान पे कोई मुझ पे शक न करे, इसलिए मैं इस तरह के भी कर लेता हूँ और ये इसी प्रकार से घटनाएं करता है। और जो 3/11/2025 को घटना हुई उसमें नशे की हालत का नाटक किया और उसके बाद बगल वाली दुकान की छत से चढ़कर जो वहाँ पे शोरूम के बोर्ड्स वगैरह लगे थे उससे चढ़ के 3rd फ्लोर। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। वंदे मातरम गायन के गौरवशाली 150 वर्ष पूर्ण होने पर सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन किया गया। राजकीय स्टेडियम हमीरपुर में भव्य रूप से वंदे मातरम का 150वां वर्ष मनाया गया। हमीरपुर नगर के कई विद्यालयों के लगभग 500 छात्र छात्राओं ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया। मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद बाबूराम निषाद, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील पाठक, अशोक तिवारी, नगरपालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद, ब्लॉक प्रमुख आशीष पालीवाल कुरारा सहित संगठन के कई नेता उपस्थित रहे। जिला प्रशासन के एडीएम विजय शंकर जी, सीडीओ अजय सिंह, डीआईओएस महेश गुप्ता, बीएसए आलोक सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।